everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, मैं वांगसा लव एनिमल का 25 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है, जो हमारा प्यारा सा लंजा होता है वो हमारे विंग के करीब आता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके हेड के ऊपर ले जाके एक हाथ से ही उसकी रिस्ट को पकड़ लेता है और एक हाथ उसके बेस्ट पे ले जाकर उसे कस के किस करने लगता है। बहुत डीप और बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस होती है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है वो एकदम से सडनली शॉक में चला जाता है और वो भी अपनी आइज़ को क्लोज कर देता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो अपने हाथ को विंग की वेस्ट से हटा के उसकी जैकेट के बटन को अनबटन करने लगता है, उसके कोट के बटन को, और हमारे विंग की वाइट मिल्की कमर, चेस्ट, हर तरफ हमारे विंग की वेस्ट पे हर तरफ हमारा जो लंजा रहता है हाथ फिराने लगता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो सुपर एक्साइटेड हो जाता है लंजा के एक्शंस की वजह से, क्योंकि वो उसकी वाइट मिल्की चेस्ट पे भी हाथ फिरा रहता है और उसकी वाइट मिल्की कमर पे भी, वेस्ट पे भी हाथ फिरा रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है वो हमारे लंजा को रोक नहीं पाता, क्योंकि हमारे लंजा ने हमारे विंग को इतनी कस के पकड़ा हुआ होता है कि वो हमारा जो विंग रहता है कुछ भी हमारे लंजा को मना नहीं कर पाता। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो हमारे प्यारे से विंग के माउथ में अपनी टंग को काफ़ी ज़्यादा रोल कर रहा होता है, बिल्कुल फाइट कर रहे होते हैं वो एक दूसरे की टंग से, बिल्कुल डीप स्मूच हो जाती है, डीप किस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स किस होती है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो विंग के लिप्स से होते हुए नेक पे आ जाता है। तो जब हमारा प्यारा सा लंजा हमारे विंग की नेक पे आता है, काफ़ी ज़्यादा बाइट करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा बाइट मार्क्स बना देता है, लव बाइट दे देता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है वो बोलता है, लंजा क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या। तो जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग की बातों का कोई भी आंसर नहीं देता। यहाँ पे जो हमारा विंग हमारे लंजा को मना कर रहा होता है, बोलता है, लंजा तुम पागल मत बनो, यहाँ पे सब के सब है, तुम्हें पता है ना, हमारे पेरेंट्स है, हमारे फ्रेंड है, प्लीज़ लंजा मत करो, वाइट मार्क्स मत बनाओ प्लीज़। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग की एक नहीं सुनता और काफ़ी ज़्यादा हमारे विंग की नेक को वाइट मार्क्स से भर देता है। जहाँ पे हमारा प्यारा सा लंजा हमारे विंग की नेक पे बाइट करता है तो उसे लिक भी करता है, जिसकी वजह से हमारे विंग को पेन का एहसास तक नहीं होता है। यहाँ पे हमारे विंग काफ़ी ज़्यादा मना करता है हमारे लंजा को, लेकिन हमारा लंजा हमारे विंग की बातों को इग्नोर करते हुए उसकी पूरी नेक को वाइट से भर देता है, जो हिकीस होते हैं उनसे भर देता है वाइट मार्क्स से, और यहाँ पे वो आ जाता है हमारे विंग की वाइट मिल्की चेस्ट पे। हमारे विंग की वाइट मिल्की चेस्ट को काफ़ी ज़्यादा किसेस करता है, फिर उससे बाइट करता है और फिर उसके वाइट मार्क्स को वो लिक करता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोयानिंग करने लगता है। उससे पता ही नहीं चलता, उसकी आंखें एकदम से नशीली हो जाती, बंद हो जाती, बिल्कुल मदहोश हो जाता है हमारा विंग। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ मोयानिंग करने लगता है, बहुत रोमांटिक स्वीट सी उसकी आवाज़ निकलने लगती है उसके माउथ से, उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो वापस से हमारे विंग को डीप किस करने लगता है फिर से, और जो उन दोनों की अल्फ़ा और ओमेगा सेंट रहती है उनके माउथ में एकदम घुल जाती है, एक दूसरे के माउथ में घुल जाती है, काफ़ी ज़्यादा डीप किस हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो सुपर एक्साइटेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि हमारे लंजा का एक हाथ उसकी पूरी चेस्ट को और वेस्ट को सहला रहा होता है। सडनली हमारा जो लंजा रहता है वो हमारे विंग के चेस्ट पे फिर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लंजा है हमारे विंग की चेस्ट को किसेस कर रहा होता है, वाइट कर रहा होता है। यहाँ पे वो उसकी टमी तरफ जा ही रहा होता है। हमारा जो विंग है उसके दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं हमारे लंजा के हाथों से, और हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा मोयानिंग करने लगता है, हमारे विंग का हाथ उसके कॉलर की तरफ जाने लगता है। सडनली हमारा लंजा हमारे विंग से दूर हो जाता है। अब हमारे विंग को फील होता है कि जो लंजा है वो उसे टच नहीं कर रहा है, और हमारा विंग सुपर एक्साइटेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वार्म फील करने लगता है।
काफ़ी ज़्यादा उसके अल्फ़ा की जो सेंट है वो उसे मदहोश कर रही होती है। और यहाँ पे हमारे विंग को सडनली वो अपनी आइज़ खोलता है और बोलता क्या हुआ लंजा। तो यहाँ पे जो लंजा है वो हमारे विंग के करीब आता है और उसकी नेक और हेयर एरिया में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, सांसें लेते हुए कहता है विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा जो विंग है वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और वो हमारे लंजा की तरफ देखता है। तो जो हमारा लंजा है वो हमारा विंग समझ नहीं पाता है लंजा क्या बोल रहा है, लेकिन जो हमारा विंग है वो हमारे लंजा को बहुत ही इनोसेंट आइज से और कंफ्यूज लुक से देखता है। तो जो हमारा लंजा बोलता है किसी भी अल्फाज से तुम इतने ज़्यादा प्यार से बात नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा इनोसेंट नहीं लग सकते तुम उसके सामने, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल, ये सिर्फ तुम्हारा ये रूप सिर्फ मेरे लिए है। तो ये सुनते ही हमारा जो विंग है वो बोलता है व्हाट, क्या कह रहे हो लंजा, तुम पागल हो, तुम जेलस हो रहे हो। ये बोलते ही जो हमारा लंजा है उसके ईयर्स रेड पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग सुपर एक्साइटेड हो जाता है, वो हंसते हुए बोलता है लंजा तुम ना पागल हो क्या, अरे सारे के सारे अल्फ़ा थोड़ी मेरे बॉयफ्रेंड्स बनने वाले हैं या फिर मेरे अल्फ़ा बनने वाले, वो मेरे दोस्त भी तो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा बोलता नहीं, तुम्हारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ ओमेगास होंगे, ठीक है ना। तो ये सुनते हुए जो हमारा विंग है उसकी नेक में अपने हाथों को नेक के अराउंड करते हुए बोलता है लंजा प्यार मैं तुमसे करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तो जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग के करीब आता है और एक किस करता है उसके लिप्स पे और वो बोलता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो उसके प्यारे से चेस्ट पे किस करके और बाइट करने लगता है, जिससे हमारा प्यारा सा विंग फिर से एक्साइटेड हो जाता है और हमारा जो लंजा रहता है वो वहाँ से विंग से दूर हो जाता है और एक टेबल वाली स्माइल दिखाता है हमारे विंग को। जो हमारा विंग है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और हमारा विंग बिल्कुल हमारे लंजा को देख रहा होता है। जैसे हमारा लंजा हमारे विंग के करीब आता है उसकी चीक्स पे किस करके और बोलता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है विंग, और वहाँ से टेबल वाली स्माइल दिखा के वो पार्टी एरिया में चला जाता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो अब लंजा से बोलता है लंजा तुम पागल हो गया, लंजा तुम वापस आओ, लंजा यू इडियट यू बास्टर्ड गॉड। ये बोलते हुए हमारा जो विंग है हमारे लंजा को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। बोलता लंजा यू इडियट यू मॉन्स्टर डेविल, तुम मुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। ये बोल रहा होता है हमारा प्यारा सा विंग। और जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। यहाँ पे उसके अल्फ़ा की सेंट जो होती है पूरे वॉशरूम में भर जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा मधुर फील करा रही होती है। हमारा जो विंग है वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और बड़े से वॉशरूम में ही रहते हैं वो। तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो वॉशरूम में अपने माउथ को पानी से धोने लगता है, अपने फेस के ऊपर पानी छिड़कने लगता है ताकि वो अपनी जितनी भी जो अभी वो वार्म फील कर रहा है, वो अपने आप को जितना हॉट फील कर रहा है वो कम कर सके और जो एक्साइटमेंट हुई है उससे वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करे, काम हो जाए। इसलिए वो हमारा जो विंग रहता है काफ़ी ज़्यादा वॉशरूम में खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो डेविल वाली स्माइल देते हुए और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हुए चला जाता है हमारे पार्टी एरिया में। जहाँ पे वो पार्टी एरिया में जाता है तो देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे लेंस चैन है वो देख रहे होते हैं बिल्कुल सामने, और साथ ही साथ हमारे लेंस चैन के साथ होता है हमारा लेंस यंग जो कि देख रहे होते हैं हमारे मुशन्नी को। यहाँ पे वो सामने देखते हैं हमारा जो लंजा रहता है, देखते हैं कि जो एक अल्फ़ा लड़की होती, अमेरिकन अल्फ़ा लड़की, वो हमारे प्यारे से आचिंग और मुशन्नी से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारा आचिंग वो बिल्कुल कैट की तरह क्यूट लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी जो स्माइल होती काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती, क्यूट लग रही होती। इस वजह से जो हमारे जेबुजुन है वो कहीं ना कहीं थोड़े से जेलस हो रहे होते उस अल्फ़ा लड़की से, और कहीं ना कहीं जो हमारा मुशन्नी है अब उसे भी जो उसकी फीलिंग्स है अब वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ पे कुछ समझता तो नहीं है लेकिन उसे फील हो जाता है कि वो मुशन्नी को लाइक करता है। यहाँ पे जो हमारा लेंस यंग होता है वो देख रहा होता है क्योंकि मुशन्नी काफ़ी ज़्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी लग रहे होते हैं ये दोनों ओमेगास। तो यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो देखते हैं कि जो लड़की अल्फ़ा है उसके हाथों में दो दो ड्रिंक्स होती हैं और वो हमारे आचिंग की तरफ उस ड्रिंक को बढ़ा रही होती है। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो एक हेजिटेट करते हुए उस ड्रिंक की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा होता है, स्माइल कर ही रहा होता है। लेकिन सडनली जो हमारे प्यारे से जेबुजुन है वो आते हैं और हमारे प्यारे से
जेंगसा का हाथ पकड़ते हुए उसे एक्सक्यूजेस बोलते हुए उस लड़की अल्फा जेनिफर को लेके चले जाते हैं बालकनी की तरफ। हमारे प्यारे से आचिंग को यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा मोशन न्यू खड़ा रहता है, अब उसकी तरफ वो ड्रिंक को बढ़ाने लगती है, लेकिन हमारा जो प्यारा सा अल्फा होता है लैन सू यंग, वो फटाक से आता है और हमारे प्यारे से मोशन न्यू को बिना कुछ बोले वहाँ से लेके चला जाता है, उसके हाथों में हाथ दे के। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से लैन से चैन होते हैं वो हमारे प्यारे से आचिंग को लेके आते हैं बालकनी एरिया में और उसे फोर्सफुली किस करने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है उसके दोनों हाथों को पीछे करके एक ही हाथों से हमारे लैन से चैन उसके फेस को पकड़ते हुए किस कर रहे होते। यहाँ पे जब हमारा प्यारा सा जेंगसा काफ़ी ज़्यादा लो फील करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जो जेबुजुन की फोर्सफुल किस रहती है काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल रहती है, जिससे हमारा जो जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पाता है। इस तरीके से हमारे जेबुजुन ने उसे पकड़ा हुआ होता है। सडनली हमारे जेबुजुन को फील होता है कि जब वो डीप किस कर रहे होते हैं उन दोनों की जो अल्फ़ा और ओमेगा इसमें सेंट रहती है, उन दोनों के मुंह में एकदम घुल जाती है, टंग एक दूसरे से फाइट कर रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रोल कर रही होती है। जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे जेंगसा को छोड़ ही नहीं रहे होते, जिसकी वजह से जो हमारा जेंगसा है वो हमारे जेबुजुन के पैर पे पैर दे मारता है और जो हमारे जेबुजुन है वो फिर सडनली हमारे जेंगसा को छोड़ देते हैं, जिससे हमारा जो जेबुजुन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि जेंगसा आज उनके थप्पड़ जड़ ही देगा चीक्स पे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए हमारे जेबुजुन को हक कर लेता है। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो एकदम से शॉक रह जाते हैं, उन्हें लगा था आज ये ओमेगा उन्हें थप्पड़ जड़ देगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग रहता है यानी कि हमारा जेंगसा रहता है वो काफ़ी अच्छे से हमारे जेबुजुन को हक करते हुए बोलता है आई लव यू जेबुजुन। यहाँ पे ये सुनते ही हमारे जेबुजुन एकदम से शॉक हो जाते हैं और वो हमारे जेंगसा जो रहता है वो हमारे जेबुजुन को हक करके बिल्कुल थोड़ी सी दूर हो जाता है, अलग कर लेता है खुद को जेंटली जेबुजुन से। और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो एकदम से शॉक में चल जाते हैं और वो हमारे जेबुजुन के चिक्स पे हाथ रखते हुए बोलते हैं सचैन सचैन क्या हुआ। तो यहाँ पे जो हमारे लैन सचैन वो बोलते सच में, फिर से बोलना क्या बोला आपने। ये सुनते ही जो हमारा जेंगसा है वो मुस्कुराते हुए बोलता है आई लव यू बेबी। ये सुनते ही जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो बोलते हैं आई लव यू जान, आई लव यू टू। ये बोलते हैं और कस के उसे फिर से हक कर लेते हैं और फिर से एक तान उसे हक करते हुए उसके लिप्स पे किस करते हैं, साथ ही साथ उसके पूरे फेस पे भी किस करने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा है वो बोलता है बस, उसके चेस्ट मतलब जो जेबुजुन के चेस्ट पे धीरे से मुक्का मारते हुए उनकी नेक में अपने हेड को छुपाते हुए कहीं छुपाते हुए काफ़ी ज़्यादा उससे साई फील होने लगता है। उसकी चिक्स दोनों रेड पड़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पिंक हो जाते हैं उसके हेयर। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो हमारे जेंगसा के प्यारे से चिक्स पे किस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जेंगसा है वो बोलता है सचिन क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, पता है ना पार्टी में सब लोग हैं, आप पागल हैं क्या, ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स भी हैं। और हाँ मुझे पेरेंट्स याद है, आपको कुछ बताना है। वो क्या वो ये बोलते हुए हमारे जो जेबुजुन है सॉरी जो हमारा जेंगसा एकदम से रुक जाते हैं और जो हमारे जेबुजुन है वो बोलते हैं क्या बताओ ना जेंगसा क्या हुआ। आचिंग तुम मुझे नहीं बता रहे हो, कुछ तो है, आचिंग मुझे बताओ। तो यहाँ पे जो हमारा आचिंग वो बोलता है आपकी जो मदर है ना वो मेरे मदर से मिलने आई थी, मेरे घर आई थी, आपकी मदर चाहती हैं कि पर मुझे आप क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। तो जो हमारे जेबुजुन है वो उनसे फिर अरे यार तुम पहले पूरी बात तो बताओ ना जेंगसा प्लीज़ आराम से मुझे पूरी बात बताओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा, क्या हुआ प्लीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा बताओ। यहाँ पे हमारे जेबुजुन काफ़ी ज़्यादा अनपेशेंस हो जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा काम इंसान रहते हैं वो अपने ओमेगा के सामने बिल्कुल अनपेशेंस हो जाते हैं। वो बोल जो हमारा प्यारा सा जेंगसा है वो बोलता आपकी मदर मेरे यहाँ पे रिश्ता लेके आई थी आपका और आपके भाई का मेरे भाई के लिए। ये सुनते ही जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे जेंगसा को प्यार से हक करते हैं और उसके फोrehead पे किस करते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन है वो बोलते हैं हाँ अब ठीक है, अब तुम किसी भी अल्फा से कभी बात नहीं करोगे और हाँ कोई भी अल्फा लड़की हो उसके आमने सामने तुम मुझे देखोगे भी नहीं। ये सुनते ही हमारा जो जेंगसा है वो उन्हें कन्फ्यूजन लुक से देखने लगता है और यहाँ पे जो हमारा जेंगसा है उसे समझ में आ जाता है कि जेबुजुन को जेलसी हो रही होती है। तो जो हमारा प्यारा सा जेंगसा है वो हमारे जेबुजुन को देख के काफ़ी तेज़ हंसने लगता है। जैसे ही हमारा जेंगसा बहुत तेज़ हंसी उसकी निकलने लगती है उसके मुँह से, तो जो हमारे प्यारे से जेबुजुन जो रहते हैं
वो हमारे जिंगसा के माउथ को कवर करते हैं अपने हाथों से। तो जो हमारा जिंगसा रहता है वो उनकी हथेली को लिक करते हुए, जैसे ही वो उनकी हथेली को लिक करता है वैसे ही हमारे जो प्यारे से जेबुजुन रहते हैं बिल्कुल उसे देखने लगते हैं। तो जो हमारा प्यारा सा जिंगसा रहता है उनके हाथ को हटा के उनके हाथ को किस करता है, उनके लिप्स पे किस करता है, उनके दोनों चीक्स पे किस करता है, फॉरहेड पे किस करता है, उनकी नोज़ पे किस करता है, साथ ही साथ उनकी जो पूरे फेस पे किस करने लगता है हमारा प्यारा सा जेंगसा। और यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जेंगसा को हग करके बालकनी के नज़ारों के मज़े लेने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं वो। यहाँ पे हमारे प्यारा सा जेंगसा रहता है हमारे प्यारे से जेबुजुन के साथ। जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे प्यारे से जेंगसा को वहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छा शहर का व्यू दिखाते हैं। जिस फ्लोर पर वो रहते हैं काफ़ी ऊपर रहता है वो फ्लोर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि सेकंड फ्लोर पर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पार्टी हॉल, मतलब पार्टी हॉल सेकंड फ्लोर पर ही रहता है। और वो जो बिल्डिंग रहती है, जो उनका होटल रहता है वो 24 माले का रहता है। और यहाँ पे जो हमारा प्यार सा जो पार्टी एरिया है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। यहाँ पे हमारी जेंगसा को वो बिल्कुल शहर का नज़ारा दिखाते हैं, कितना अच्छी लाइट सारी सारी शहर का व्यू जो रहता है बहुत बहुत ही ज़्यादा मस्त रहता है। और साथ ही ओए हो वो ठंडी हवा मज़ेदार, इतनी अच्छी उनके फेस को टच करते हुए ठंडी हवा जा रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। यहाँ पे हमारा जेंगसा काफ़ी अच्छे से व्यू का एंजॉय कर रहा होता है, मज़े ले रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन रहते हैं वो उसे बैक से हक करते हुए उसकी चिन को पकड़ते हुए उसकी चिन पे किस करते हैं, उसके लिप्स पे किस करते हैं और उनके दोनों हाथों को हमारे प्यारे से जेंगसा के पूरे शरीर को अच्छे से जकड़ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो बोलता है तुम अभी से इतने टची मत हो और हाँ तुम जेलस मत होया करो, ये बोलता है हमारा जो जेंगसा। और यहाँ से हमारे प्यारे से जेबुजुन जो रहते हैं पार्टी में वापस हमारी जेंगसा के हाथों में हाथ दे के जाने लगते हैं। यहाँ पे वो दोनों जब पार्टी एरिया में पहुँचते हैं, पार्टी हॉल में, मतलब पार्टी हॉल में ही रहते हैं लेकिन जहाँ रस रहता है वहाँ पे चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जेबुजुन और जेंगसा रहते हैं सडनली उन्हें हमारे प्यारे से जो लंजा और साओ सनचैन सोंगलैन और साथ में मैंगियाओ और हमारे नीमिंजे खड़े हुए दिखते हैं। वो उनके पास चल जाते हैं क्योंकि जो हमारे नीमिंजे वो उन्हें आवाज़ देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्यारा सा जेंगसा और जेबुजुन चले जाते हैं हमारे नीमिंजे के पास। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है अब अपने आप को कंट्रोल कर चुका होता है, काफ़ी काम फील कर रहा होता है, जिस वजह से जो हमारा लंजा की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। अब वो पहले से ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है, काम फील कर रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पे लंजा से बदला लेने की बातें कर रहा होता है कि जब हमारी वेडिंग नाइट रहेगी ना लंजा, मैं तुम्हें अपने आप को छूने भी नहीं दूंगा, मैं ऐसी जगह छुप के बैठ जाऊँगा जहाँ तुम्हें मैं मिल ही नहीं पाऊँ, ताकि तुम्हें भी पता चले कि मैं किस तरीके से बदला ले सकता हूँ। मेरा रिवेंज भी तुम देख लेना। तुम्हारी पनिशमेंट ऐसी रहेगी कि तुम उस डे को, जो हमारा स्पेशल डे रहेगा, वेडिंग नाइट डे रहेगा या नाइट रहेगी कह लो जो भी, तुम उसे भुला नहीं पाओगे कभी भी। ये सोचते हुए वो वापस अपने आप को ठीक करने लगता है, अपने लुक्स को, जिस तरीके से हमारे लंजा ने उसके लुक को मैसी कर दिया हो चुका होता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग का वेट कर रहा होता है, पर हमारा विंग अभी तक उसे दिखता ही नहीं। यहाँ पे जो हमारा विंग जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है उसे फील होता है कि कोई तो है जो उस पर नज़र रख रहा है। तो जैसे ही हमारा विंग वैसे ही मतलब एक कदम बढ़ाता है उसे फील होता है कोई उसके पीछे है। हमारा विंग पीछे मुड़ के देखता है लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता। तो जो हमारा विंग रहता है वो वापस से पार्टी हॉल में जाने लगता है, लेकिन सडनली कोई उसे पीछे से उसके मुंह पे कोई कपड़ा रखता है जिसमें क्लोरोफॉर्म, मतलब कि बेहोश करने वाली दवाई होती है, यानी कि क्लोरोफॉर्म होती है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग रहता है वो बेहोश हो जाता है और अब उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और यहाँ पे हमारा लंजा हमारे विंग का इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पे वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं। हमारे प्यारे से जो जेबुजुन और जेंगसा रहते हैं वो अब प्यारे से जो साओ सनचैन सोंगलैन है वो हमारे प्यारे से आचिंग को कुछ पूछने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि जो हमारा आचिंग का जो लुक्स रहता है पूरा का पूरा मैसी हो गया होता है पहले, लेकिन हमारे लैंसेचेन ने उसे ठीक कर दिया होता है। लेकिन हमारे लैंसेचेन चाहते हैं कि अब कोई अल्फ़ा हमारे आचिंग के आगे पीछे ना घूमे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा जो उसके हेयर स्टाइल है उसे थोड़ा डिफरेंट बना दिया होता है। यहाँ पे जेलसी में यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा साओ सनचैन है
वो हमारे जेंगसा को साइड में ले जाता है और बताता है कि तुम्हारे हेयर को क्या हुआ, मतलब कि ये अजीब तरीके से क्यों दिख रहा है। तो जो हमारा जेंगसा है वो समझ जाता है कि अभी जो उसने किया है किस वगैरह, लेकिन जेबुजुन ने उसका लुक सही तो कर दिया था। फिर उसे समझ में आता है जेलसी ने उसके जेबुजुन को काफ़ी ज़्यादा जेलस कर दिया होता है। इस वजह से उसने उसके बालों को आइट साइड से थोड़ा सा मैसी लुक, मतलब कि थोड़ा सा खड़े आइट साइड से टावर की तरह खड़े कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साउथ सिंचन है वो ठीक कर देता है हमारे प्यारे से जेंगसा का लुक। और जैसे ही हमारा जेंगसा हमारे प्यारे से लेंस चैन को इशारे में बुलाता है, वैसे ही हमारे जेंगसा के पास एक ड्रिंक आती है। लेकिन सडनली जो हमारे जेबुजुन रहते हैं उस ड्रिंक को उठा लेते हैं और वो उसे पीने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा है वो बोलता है वो मेरे लिए है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन को लगता है उसी अल्फा लड़की ने हमारे प्यारे से आचिंग के लिए ड्रिंक भेजी। लेकिन यहाँ पे हमारे जो जेबुजुन है उस ड्रिंक को उठा के पी लेते हैं फटाक से। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा है वो हमारे जेबुजुन की चेस्ट पे मुक्के मारते हुए आराम से हल्के हाथों से बोलता उफ, तुम कितने जेलस हो, कसम से मैंने नहीं सोचा था कि मेरा अल्फा इतना जेलस मिलेगा मुझे। प्लीज़ सचैन, प्लीज़ प्रॉमिस करो कि तुम इतने जेलस नहीं होंगे। तो यहाँ पे लेंस चैन है वो बोलते हैं प्रॉमिस करो कि किसी अल्फा से बात नहीं करोगे। अब ये सुनते ही जो हमारा प्यारा साचिंग बोलता है किसी भी अल्फा से बात नहीं करूँगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, कई अल्फाज मेरे दोस्त हैं, दोस्त भी हो सकते। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन हैं उनने जो ड्रिंक पी होती है जो वेटर ने हमारे आचिंग के लिए लेकर आई होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ड्रिंक हमारे जेबुजुन को कुछ ज़्यादा ही उनके हेड को काफ़ी ज़्यादा भारी फील कराने लगता है। उनका सिर जो रहता है वो भारी भारी फील करने लगता है। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम यू, मैडम लैन, मैडम जिन और हमारी प्यारी सी बेंचिंग की मदर होती हैं, और साथ ही साथ जो हमारी प्यारी सी यान ली बेंचिंग और हमारी प्यारी सी मैम मिया साथ ही में बहुत अच्छे से गर्ल्स वाली बातें कर रही होती, इतना एक्साइटेड, इतनी सारी बातें, बहुत सारी बातें कर रही होती। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा मोशन न्यू रहता है वो हमारे प्यारे से सुयंग से बोलता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, इस तरीके से बातें कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा सुयंग है, लेन सुयंग है, वो कुछ कह नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमारे मोशन्यू के पास अब वो शाओ शाओ आके बोलती है क्या हुआ, सारे लेंस ऐसे ही है ना। और जो हमारा प्यारा मोशन्यू वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हमारे आईयूएन के पास चल जाता है, जिसके पास हमारा जिंगे खड़ा रहता है। और यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम यू होती हैं वो हमारी प्यारी सी यानली को और बेंचिंग को, बाकी सबको पार्टी इंजॉय करने को बोलती है। और वो देखती हैं, उनकी निगाहें विंग को ढूंढ रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे यंग फेमिया रहते हैं वो उनके बच्चों को खुश देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। जो हमारा जेंगसा रहता है वो हमारे जेबुजुन से बात कर रहा होता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, उनके फोरहेड पे पसीना आने लगता है, उनका सिर बिल्कुल गोल गोल घूमने लगता है, उनका सिर दर्द करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा है वो बोलता है सचैन तुम ठीक तो हो, सचैन क्या हुआ। यहाँ पे जो लेंस सचैन है वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, मेरा सर घूम रहा है। वो बोलते हैं शायद मुझे ज़्यादा थकान हो गई उस ड्रिंक की वजह से, शायद ड्रिंक चढ़ गई मेरे को। और ये बोल के वो बार काउंटर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग है उससे वो किडनैपर, पहले तो वो किडनैपर एक होता है, फिर जब उसका पार्टनर हमारे विंग को ले जाने के लिए आता है और जो हमारा विंग रहता है उसे कुछ पता ही नहीं होता, उसका मोबाइल बस चालू रहता है। लेकिन जो किडनैपर है वो उसे अच्छे से उठा कर जो ट्रॉली रहती है जिससे हम ड्रिंक्स वगैरह लेके जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान, उसमें रख के उसके ऊपर चादर ढक के अच्छे से हमारे विंग को लिफ्ट के ज़रिए पार्टी एरिया से बहुत दूर लेके आ जाता है और उसे धीरे धीरे करके फ्लोर से नीचे ले जाने लगता है। यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे से होती है, लेकिन वो चेक करते हैं तो जो हमारा प्यारा सा विंग है वो उन्हें मिल नहीं पाता, मतलब कि कुछ पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे किसी का किडनैप हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे अब हमारे लंजा को होने लगती है हमारे विंग की फ़िक्र, और ये सब लोग पार्टी में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा लंजा अब हमारे विंग को देखने के लिए वॉशरूम में जाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग एक्साइटेड हो चुका है, तो उसे अपना टाइम, मतलब उसे अपना जितना टाइम लेना है लेके वो आ जाए। लेकिन अब हद हो जाती है क्योंकि विंग को आधे घंटे से भी ऊपर हो चुका होता है। और यहाँ पे हमारे प्यारे से जेबुजुन अब धीरे धीरे करके उनके सर में मतलब नशा अब होने लगता है। लेकिन यहाँ पे वो नींबू पानी वगैरह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ होता नहीं है। हमारा जो जेंगसा रहता है वो उन्हें नमक और नींबू भी खिलाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा लेंस चैन होते हैं उनके ऊपर किसी चीज़ का असर ही नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है उसे
यहाँ वहाँ थोड़ा सा पार्सल, इधर थोड़ा पार्सल कर दे, उधर थोड़ा पार्सल कर दे, ताकि किसी को भी पता ना चले। खूब सारी ट्रॉली, बहुत सारा सामान आया होता है पार्टी के चक्कर में। इस होटल में, जो लेंस के होटल में, काफ़ी ज़्यादा वाइन्स, महंगी महंगी वाइन्स आई होती है अलग अलग कंट्रीज से, जिसकी वजह से बड़े बड़े बॉक्सेस में आई होती हैं पूरा पूरा स्टॉक। हमारे विंग को कहीं ट्रॉली में छुपा के लेके जाते हैं, कहीं उन बड़े बड़े बॉक्सेस में छुपा के लेके निकल जाते हैं उस होटल से वो किडनैपर। यहाँ पे हमारे प्यारे से लंजा को अब हद हो जाती है। वो जाता है वॉशरूम में तो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और जो हमारा लंजा है वो सोचता है कि विंग शायद मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो गया, तो इसलिए वो पूरे पार्टी में उसे ढूंढने लगता है पूरे हॉल में। यहाँ पे जो हमारा आईयूएन है, सडनली हमारे लंजा हमारे आईयूएन से टकरा जाता है। और जो हमारा जिंगई है वो बोलता है, ब्रदर क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हैं? तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा लंजा है वो बोलता है हमारे आईयूएन से और हमारे प्यारे से लंजिंगे से, विंग मुझे मिल नहीं रहा, शायद वो मुझसे गुस्सा हो गया, तुम लोग ढूंढने में मेरी मदद करो। तो ये सुनते ही वो लोग भी दोनों को दोनों ढूंढने लगते हैं हमारे विंग को। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता कि हमारा विंग यहाँ से गायब हो चुका है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया होता है। यहाँ पे हमारा प्यारा सा जो लेंस चैन होते हैं, वो हमारा जो आचिंग रहता है, हमारे लेंस चैन को काफ़ी ज़्यादा संभालने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो हमारे लेंस चैन होते हैं वो बिल्कुल अपना काबू खो देते हैं। तो जो हमारा प्यारा सा आचिंग रहता है वो उन्हें लेकर उनका ही होटल रहता है। तो जो हमारे लेंस चैन है वो जहाँ पे पार्टी में आए थे, तो वहाँ जहाँ पे उनका रूम जो रहता है, जहाँ पे वो रेडी हुए थे पार्टी के लिए, वहाँ पे उस रूम में हमारा जो जेंगसा है वो उन्हें ले जाने लगता है। सडनली हमारे जेंगसा के हमारा जो जेंगसा रहता है वो हमारे प्यारे से जेबुजुन को उस रूम में ले जाने लगता है। वो रूम के बाहर ही पहुंचता है, जो हमारे जेबुजुन से वो की लेने लगता है, ताकि जो हमारे जेबुजुन है वो काफ़ी ज़्यादा उससे लगा होता है कि थक गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा काम रहा होगा, और साथ ही साथ और ड्रिंक चढ़ गई होगी हमारे जेबुजुन को। ये सोच के वो रूम में ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जेंगसा के सिर पे पीछे से कोई वार करता है एक डंडे से, जिसकी वजह से जो हमारा जिंक्सा रहता है वो सडनली बेहोश हो जाता है, गिर जाता है धड़ाम से फ्लोर पे। और साथ ही साथ हमारे जेबुजुन भी फ्लोर पे गिर जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है। और पीछे जो इंसान रहता है, जैसे ही हमारे जेबुजुन जो रहते हैं वो देखते हैं, उन्हें नशा तो होता है लेकिन वो देख रहे होते हैं, और वो बोलते हैं आचिंग, और इतना ही बोलते हैं जो हमारे प्यारे से जेबुजुन। और वो उस इंसान की शक्ल की तरफ देखते हैं। जो इंसान रहता है उसने मास्क लगाया होता है और काली कलर की हुडी पहनी हुई होती है और कैप पहनी हुई हुडी के साथ यहाँ पे वो हमारे प्यारे से जेबुजुन के की कार्ड को लेता है और रूम का डोर खोलता है और रूम में हमारे जेबुजुन को ले जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा जेंग्स है वो फ्लोर पर डाला रहता है, तो उसे भी उठा के वो घसीटते हुए लेके चला जाता है और उस रूम के फ्लोर पर हमारे जेंग्सा को डाल देता है, पटक देता है। यहाँ पे जब वो इंसान अपना मार्क्स हटाता है तो देखते हैं वो कोई और नहीं सूसे होता है, जो कि एक बीटा होता है, और वो हमारे जेबुजुन को पसंद करता है। लेकिन आज उस पार्टी में जब वो छुप के आया हुआ होता है, तो हमारे जेबुजुन को हमारे जेंगसा के साथ इतने हैप्पी, और उसने बालकनी में हमारे जेबुजुन और जेंगसा को किस करते हुए बातें करते हुए सुन लिया होता है। तो अब उससे कंट्रोल नहीं होता है और वो हमारे जेबुजुन के कपड़े उतारने लगता है। यहाँ पे हमारे जेबुजुन थोड़े थोड़े होश में रहते हैं और बोलते, सूसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सूसे मुझे हाथ मत लगाओ। तो जो हमारा सूसे वो बोलता है, पता है सचैन मैं आपको कितना पसंद करता हूँ, पर ये बात आपको पता नहीं, और ये कल का आया हुआ लड़का मुझे आपसे दूर कर दे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप सिर्फ मेरे हैं। और ये बोलते हुए वो हमारे प्यारे से जेबुजुन के जो कोट रहता है उसे अनबटन करने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग रहता है उसे कुछ होश हवास ही नहीं रहता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो बोलते हैं, सूसे मतलब तुमने ही मेरी ड्रिंक में? और वो बोलता है, हाँ जेबुजुन, मैंने ही आपकी ड्रिंक में बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स मिला दिया। वैसे ये ड्रिंक तो मैंने जेंगसा के लिए ली थी, लेकिन आपने पी ली इस वजह से, बट आज ये भी सही है, मैं आपको अपना बना लूँगा। ये बोलते हुए सुसे हमारे प्यारे से जेबुजुन की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हेल्पलेस रहते हैं, उनके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो ड्रग्स की वजह से अब वो ड्रग्स का कुछ ज़्यादा ही असर होने लगता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो धीरे धीरे बोल रहे होते हैं, जेंगसा
आचिंग आचिंग। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा सूसे होता है वो हमारे जेबुजुन की शर्ट के सारे बटन को अनबटन कर देता है, और आज का ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।